आज दिनांक 7/1/26 को मेरे जूनियर बालक आदिवासी आश्रम शाला उदयपुर में दोपहर 2:20 के लगभग कलेक्टर महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया। छात्रावास पहुँचे निरीक्षण के दौरान मुझसे पूछा गया कि बच्चे कितने हैं, तो मेरे द्वारा बताया गया कि 3 बच्चे हैं। तो कलेक्टर महोदय ने कहा कि और बच्चे कहाँ हैं, तो मेरे द्वारा बताया गया कि बच्चे अपने घर हैं एवं आपके द्वारा छुट्टी घोषित की गई है। तो कलेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि जूते मारूं क्या। बस इतना कहकर ना तो व्यवस्थाएं देखी, ना छात्रावास की क्या कमी है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया। यह अपमान कलेक्टर महोदय द्वारा इसलिए किया गया कि मैं छोटी जाति SC वर्ग का कर्मचारी हूँ। इन शब्दों से मुझे बहुत ठेस पहुँची है। मैं चाहता हूँ कि कलेक्टर महोदय के ऊपर संवैधानिक व वैध कार्रवाई होना चाहिए, जिससे कि आगे से कोई भी अधिकारी छोटे वर्ग के अधिकारियों से इस तरह का व्यवहार ना हो। इसलिए उच्च कार्रवाई की मांग करता हूँ, और कार्रवाई नहीं होती है तो समाज के सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि मेरी मान सम्मान के लिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस लड़ाई को लड़ने में सहयोग करें। मैं आपका शुभचिंतक चैन सिंह चड़ार, अधीक्षक बालक आश्रम शाला उदयपुर। नमस्कार, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सर्व चड़ार चिड़ार समाज सभा अत्यंत आक्रोश, पीड़ा और संवैधानिक जिम्मेदारी के साथ यह वक्तव्य दे रहा हूँ। विदिशा जिले में छात्रावास अधीक्षक श्री चैन सिंह के प्रति माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा यह कहना कि जूते मारूं सिर्फ एक अपशब्द नहीं है, यह संविधान, लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर जूते चलाने जैसा कृत्य है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, कोई भी कलेक्टर राजा नहीं होता, कोई भी कर्मचारी गुलाम नहीं होता, और भारत का संविधान जूतों से नहीं कानून से चलता है। जिस अधिकारी के ने निरीक्षण के नाम पर एक कर्मचारी को सार्वजनिक रूप से धमकाया, वेतन काटने की बात कही और जूते मारने जैसी बहुत ही घटिया निंदनीय भाषा का प्रयोग किया, उसने यह साबित कर दिया है कि वह प्रशासन नहीं, अहंकार चला रहा है। यह मामला और भी अत्यंत संवेदनशील इसलिए है क्योंकि पीड़ित कर्मचारी अनुसूचित जाति वर्ग से आता है। दलित कर्मचारी के साथ इस तरह की भाषा, इस तरह की धमकी एक जिम्मेवार पद पर बैठे जिलाधीश द्वारा इस तरह का अपमान सामान्य प्रशासनिक भूल नहीं है, बल्कि सामाजिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसी सवर्ण या बड़े अधिकारी से कभी इस तरह कहा जाता है? क्या सत्ता का यह नशा हमेशा नीचे बैठे लोगों पर ही उतरता है? यदि छात्रावास में बच्चे अनुपस्थित थे, उसके पीछे कारण रहे होंगे, लेकिन जांच संवाद से होती है, जूते मारने की धमकी से नहीं। यह घटना केवल चैन सिंह की नहीं है, यह हर शिक्षक, हर अधीक्षक, हर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की गरिमा से जुड़ा सवाल है। आज अगर एक कलेक्टर एक कर्मचारी को जूते मारने की बात करता है, तो कल किसी और को भी यही अपमान झेलना पड़ेगा। मैं सरकार से, प्रशासन से और विशेष रूप से हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि विदिशा कलेक्टर की इस अपमर्यादित टिप्पणी पर संज्ञान लें और मामले की निष्पक्ष जांच कराएं, और अनुसूचित जाति कर्मचारी के साथ जो इस तरह का इनके द्वारा व्यवहार किया गया है वह अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत देखा जाए। सामाजिक संगठन की ओर से चेतावनी देते हैं कि हम अपमान के खिलाफ चुप रहना हमारी संस्कृति नहीं है, और सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध संघर्ष करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम लड़ाई सड़क की नहीं, संविधान की भाषा में लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर। सम्मान कोई एहसान नहीं है, यह हर कर्मचारी का अधिकार है। जय संविधान, जय समानता, जय लोकतंत्र। आज नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान गंजबासौदा में उदयपुर मुरादपुर इत्यादि क्षेत्रों का भ्रमण किया गया था, जिसमें सभी अधिकारियों की टीम साथ में थी। इसमें उदयपुर में जनजातीय बच्चों का आश्रमशाला है, जिसमें कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे वहाँ रहते भी हैं और पढ़ते भी हैं।
वहाँ जाने पे पाया गया कि अधीक्षक वहाँ नियमित रूप से निवास नहीं करते हैं और बच्चे भी जो है वहाँ पे नहीं थे। इसको लेकर के जो है अधीक्षक और कर्मचारी को हिदायत दी गई। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया गया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ और इससे किसी को यदि किसी भावना को ठेस पहुँची हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ।